मुझे आज भी याद है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, जैसे मानो कल की ही बात हो। मैं उस रात अपने मामा के घर से निकला था। मामा के यहां एक फंक्शन था। मैंने वहीं खाना खाया। थोड़ा लेट हो गया था। रात के करीब 1:40 चुके थे। स्टेशन पर सन्नाटा था और मैं चर्च गेट स्टेशन पहुंचा अपने घर जाने के लिए। लोकल ट्रेन खड़ी थी विरार जाने वाली। वो सफर जो बस 1 घंटे का होना था, मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात बन गया। ट्रेन अंदर से एकदम खाली थी। मुझे खिड़की के पास की सीट मिल गई। कुछ लोग और भी थे। कोई हंस रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन शायद मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, रात ज्यादा थी और स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। ट्रेन सीएसटी से निकली, ग्रांट रोड, फिर ददार। बीच में एक स्टेशन आया, शायद कोई छोटा सा, जहां कुछ लोग चढ़े। वो लोग देखने में थोड़े अजीब लगे। कपड़े गंदे थे, नजरें नीचे, चेहरे सख्त। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे कुछ अजीब हुआ। ददार के बाद ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकी। लोग घबरा गए। किसी ने कहा, ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? ये क्या मजाक है? किसी ने चेन खींची, कोई असर नहीं। किसी ने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वो अंदर से लॉक हो गया था। मोबाइल नेटवर्क चला गया। घड़ी की सुइयां रुक गईं। और फिर वो डरावना मंजर शुरू हुआ। जो लोग अब तक आपस में मजाक कर रहे थे, अब एक दूसरे से लड़ने लगे। किसी ने किसी का गला दबा दिया। एक आदमी चिल्लाया और सीट तोड़ दी। और फिर लोग खुद को ही जख्मी करने लगे। मैं सीट के नीचे छुप गया। मेरी आंखों के सामने सब एक एक करके मरते गए। जो ट्रेन में हंसी थी, अब चीखों में बदल चुकी थी। जब सब मारे जा चुके थे, वो लोग जो पहले गेट पर चढ़े थे, अब अंदर आने लगे। उनके चेहरे मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे चेहरे मैंने कभी नहीं देखे। झुलसे हुए, आंखें बाहर, होंठ नीले, जैसे वो इंसान ही ना हो। वो एक एक लाश को उठाकर देख रहे थे, जैसे किसी जिंदा को ढूंढ रहे हो। मैं हिला तक नहीं, चुपचाप बैठा रहा। लेकिन तभी किसी ने मेरा मुंह एक काले कपड़े से बांध दिया। जब मेरी आंख खुली, मैं विरार स्टेशन के एक बेंच पर बैठा था। मेरे सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरे वाले, जैसे सदियों से सब कुछ जानते हो। बुजुर्ग की आवाज धीमी, गूंजती हुई, डर हमेशा बाहर नहीं होता बेटा, कई बार अंदर होता है। जो डर को समझ लेता है वो बच जाता है। आज तुझे किसी ने नहीं बचाया, तुझे तेरी मासूमियत ने बचाया। मैं उनकी बात सुनता रहा और जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वो बुजुर्ग वहां नहीं थे। मैं आज भी नहीं जानता वो कौन थे। क्या वो भगवान थे? क्या किसी ने उन्हें मेरी मदद के लिए भेजा था? लेकिन एक बात मैं हर रोज सोचता हूं कि उस रात जो ट्रेन मैंने पकड़ी थी, क्या वो लोकल थी या कोई और दुनिया की सवारी?